हेलो फ्रेंड्स, कल हमने अपने क्लास 9th बायो का चैप्टर 1 किया था, जो आपकी साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन बायो का चैप्टर 1 है। तो कल हमने इसके इंटरनल क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। कि हमें कंपैरिजन बताना है एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल होती है। एनिमल सेल्स डोंट हैव अ सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल्स की सेल वॉल नहीं होती। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जो प्लांट्स है वो आपको पता है जो क्लोरोफिल होता है उनमें, ठीक है, वो ग्रीन कलर की वजह से होता है मोस्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल, इनके पास सेंट्रोल नहीं होता। दे हैव सेंट्रोल इज प्रेजेंट इन दैम, और इनके अंदर सेंट्रोल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल इज लार्ज एंड प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें वैक्यूल का और लार्ज साइज होता है। इसमें वैक्यूल कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल, जो न्यूक्लियस है वो सेल के एक साइड में प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल, लेकिन ये एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज ए प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट है। नंबर 1, द ऑर्गेनिज्म हु सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक होती है, मतलब नहीं होती, उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 हमारा आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनकी कमी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स हैव दीज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। नंबर 3, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स आर जनरली लार्जर इन साइज, ये साइज में बड़े होते हैं। नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स या ब्रेक डाउन हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल वॉल जो होती है, अंदर की जो वॉल होती है, वो अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो क्या होगा। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन, देन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ऑब्वियसली अगर वॉल नहीं होगी तो फ्रीली इन और आउट हो सकते हैं सेल में से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस आपने पढ़ा था कि गोल्गी अपैरेटस कहाँ होता है। ये देखो, ये है गोल्गी अपैरेटस। तो व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस फंक्शन इज द स्टोरेज। उसका काम क्या होता है, स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना और पैकेजिंग करना ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो स्टोर करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले या पैकेज करने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा रखता है, स्टोर करके रखता है। मॉडिफाई की जरूरत होती है, मॉडिफाई करता है। पैकेज करने की जरूरत होती है, उनको पैकेज करता है। इफ़ देयर विल नॉट बी गोल्गी अपैरेटस देन दीज फंक्शंस विल नॉट बी डन। अगर वो होगा नहीं तो ये फंक्शन करेगा कौन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई। अब कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जो सेल का पावर हाउस कहलाता है। मिटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, बिकॉज इट रिलीजेज द एनर्जी। ये ऐसी एनर्जी रिलीज करता है जो कि रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ की अलग अलग एक्टिविटीज़ में रिक्वायर होती हैं। क्यों, क्योंकि इसका अपना डीएनए है, इसका अपने प्रोटीन्स हैं। तो मतलब मेन जो हमारी बॉडी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स के ऊपर बेस है हमारी बॉडी। तो मिटोकॉन्ड्रिया की ये अपना ही स्टोरेज होता है, इसलिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होती है सेल को, ठीक है, वो सारी एनर्जी मिटोकॉन्ड्रिया देता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। कहाँ पर ये लिपिड और प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। अब अमीबा में क्या है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है। तो अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये क्या करेगा,
ये स्ट्रक्चर कोई भी शेप ये ले सकता है। यहाँ पर अगर फूड है तो ये इस फूड को अपने अंदर दोनों तरफ से ऐसे ले लेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो पोर्स होते हैं वो इस फूड को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो अमीबा टेक्स इट फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे उस फूड को टेक करता है, विच फॉर्म्स द फूड वैक्यूल्स। तो इससे उसका जो फूड है वो अंदर चला जाता है और वो अपना एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस मैंने अभी पीछे बताया था इंटरनल क्वेश्चंस में, प्रोसेस ऑफ वाटर विच मूव्स इन एंड आउट of the cell is called osmosis. Osmosis is the process by which the movement of water molecules is takes place in and out of the cell. जो जितनी ज़रूरत होती है उतना, या अगर ज़्यादा ले लेता है जिसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, तो ये जो प्रोसेस है जितनी नीड है उतना ले लें, ज़्यादा हो जाएगा तो सेल अप हो जाएगा, कम होगा तो श्रिंक हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। अब ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अपने बुक में से देख लेना, यहाँ मैं सिर्फ आंसर डिफाइन कर रही हूँ। पहला हमारा है वाटर गैदर्स इन बी एंड सी बिकॉज इन बोथ द सिचुएशन देयर इज डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द ट्रूथ एंड वाटर इन द कप ऑफ पोटैटो, हैंस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। अब कोई भी सिचुएशन है, यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि वाटर है इकट्ठा बी एंड सी में। अब सिचुएशन ऐसी दे रखी है कि जो वाटर है वो उसमें जाएगा, अगर उसमें पोटैटो डाल रखा है वाटर में, पोटैटो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब क्या है, ऑस्मोसिस वहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट आएगा पोटैटो ए इज़ नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। पोटैटो तो जरूरी है फॉर कंपैरिजन, इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल। अब कंपैरिजन करना है किसी भी एक्सपेरिमेंट में तो किसी न किसी चीज़ को होना जरूरी है, और क्योंकि पोटैटो अच्छी तरह ऑस्मोसिस प्रोसेस को करता है इसलिए कंपैरिजन के लिए अच्छा है और ये एक्ट एज अ कंट्रोल करता है। नंबर 3 आपका है वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शंस ऑफ ए एंड डी। अब वाटर कहाँ गैदर नहीं होगा, होलो आउट पोर्शंस ऑफ ए एंड डी में, एज कप ऑफ ए डज नॉट हैव चेंज इन द कंसंट्रेशन। अब कहीं कंसंट्रेशन ही नहीं होगा, ज़रूरत ही नहीं है पानी की, तो वहाँ हम यही मानेंगे कि नो चेंज है फॉर वाटर टू फ्लो। ऑस्मोसिस अकर हायर देन अदर, लेकिन ऑस्मोसिस क्या है, वो तो होनी ही है। इन कप टी द सेल्स आर डेड, अगर सेल्स डेड हैं तो हमने बताया था कि जो सिर्फ लिविंग सेल्स जो होते हैं वो ही किसी भी चीज़ को, या वाटर है, ऑक्सीजन है, किसी भी प्रोसेस को करेंगे। लेकिन अगर डेड है सेल्स, हैंस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द फ्लो ऑफ वाटर एंड नॉट ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, तो कोई भी प्रोसेस उसमें नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब सेल डिवीज़न कैसे रिक्वायर्ड है, मतलब ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ द बॉडी में जो सेल डिवीज़न है रिक्वायरमेंट कैसे होती है, एंड विच टाइप इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और किस तरह की फॉर्मेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है गैमेट्स में। जो मिटोसिस है इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ये ध्यान देना है। अब मिटोसिस क्यों, क्योंकि एक सेल की डिवीज़न से 2 सेल बनते हैं, 2 डिवीज़न से फिर 4 सेल बनेंगे, तो क्या है मिटोसिस रिक्वायरमेंट होगी, वो रिपेयर करेगी, ग्रोथ भी करेगी और रिपेयर भी करेगी बॉडी को। दोनों सिचुएशन में हमारे काम आएगी कौन सी प्रोसेस, मिटोसिस। एंड स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ इन एनिमल्स। अब कोई भी मतलब रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गन्स की, टिश्यूज़ की एनिमल्स में या प्लांट्स की, टू फॉर्म गैमेट्स। अब वो क्या किस फॉर्म में होगी, ये अलग तरह की, ये जो रिपेयर की और ग्रोथ की एक्टिविटी होती है ये अलग तरह की होती है। लेकिन जब टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की रिप्रोडक्शन करनी है एनिमल्स में या प्लांट्स में, वो अलग होती है। टू फॉर्म गैमेट्स, दे फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज होते हैं, एंड गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। तो ये ध्यान रखना है, जो एनिमल्स की और प्लांट्स की टिश्यूज़ या ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं उनको गैमेट्स बोला जाता है, और जो कि फर्टिलाइज होकर अपने राइज करते हैं ऑफस्प्रिंग, और इस प्रोसेस को मियोसिस प्रोसेस कहा जाता है। तो ये हमारे चैप्टर 1 बायो के टेक्सचुअल क्वेश्चन भी हो गए। इंटरनल क्वेश्चन हमने कल करवा दिए थे, उससे पहले रीडिंग करवा दी थी। तो प्लीज़ अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालना, एंड please like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.